यह प्रवचन दिनांक 2 मई 2016 को अपराह्न काल संत सत्संग मंदिर नवादा में पूज्यपाद गुरु श्री स्वामी विवेकानंद दास जी महाराज के द्वारा हो रहा है। सत्संग में बैठने के तरीके से बैठना चाहिए। बहुत सत्संग करते आ रहे हैं, लेकिन बैठने का तरीका नहीं जानते। इसका मतलब यह हो गया कि सत्संग ठीक से नहीं करते, इसलिए बैठने के लिए नहीं आता है। कैसे बैठा जाए? सत्संग में अपने पांव को झांक के बैठना चाहिए। अपने पांव को खुला रखना अपने से बड़ों का अपमान करना माना गया है। पैर को झांक के बैठना चाहिए। अभी हम लोग ग्रंथ पाठ में सुन रहे थे भगवान श्री राम सीता जी की खोज करने के सिलसिले में सबरी के कुटिया पर पधारे। सबरी महात्मा मुनि की शिष्या थी। साधना करते करते साधना के शिखर पर पहुंच चुकी थी। मतलब संत अवस्था में प्राप्त हो चुका है। जो अवतारी महापुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, ये किन्हीं को माध्यम बना करके हम संसार के लोगों को उपदेश देते हैं। भगवान श्री राम मां सबरी के माध्यम से हम लोगों को उपदेश दिए। महापुरुषों का जो उपदेश होता है वह सबके लिए होता है और सर्वकाल के लिए होता है। ऐसा भी समझना चाहिए। भगवान श्री राम ने सबरी को उपदेश दिया तो उनके लिए वो हमको से क्या लेना देना नहीं।
महाप्रभु का उपदेश सबके लिए होता है और सब जन के लिए होता है। सभी तो सब प्रकार की भक्ति में परिपूर्ण थी। रमन ने पाठ में सुना, रमनाम के मालिक से कहा गया सकल प्रकार भगत वृद्धोरी, इसलिए आप सब प्रकार की भक्ति में परिपूर्ण है। तो माँ सबरी को फिर माध्यम बनाया गया और हम संसार के लोगों को उपदेश दिए। तो माँ सबरी के माध्यम से भगवान श्री राम ने उपदेश देने के सिलसिले में क्या कहा? ने पाठ में सुना, प्रथम भगति संतन कर संग। सभी संत का संग करना चाहे, भक्ति का प्रारंभ से होता है। अब हम लोग जरा विचार करें, भगवान श्री राम का संत का संग कीजिए, ऐसा नहीं कहा कि भगवंत का संग कीजिए या नेता का संग कीजिए, वकील का संग कीजिए, डॉक्टर संग कीजिए, ऐसा नहीं कहा। प्रथम भगति संतन कर संग, संत का संग कीजिए। तो संत कहते किसे हैं? इसका संग करने भगवान राम ने कहा, अगर कोई यह सोच ले जो बढ़िया प्रवचन करता है उसे हम संत कहेंगे, तो नहीं, बढ़िया कथाकार है लेकिन इस संसार के विषय में घुले मिले हैं, उन्हें संत नहीं कह सकती। अगर कोई यह कहे जो अपने पूरे देह में भस्म लगाते हैं, कमर में सिक्कड़ बांधते हैं, केला का चोप पहनते हैं, भीख मांग के खाते हैं, दिन में एक बार ही खाते हैं, केवल फल ही खाते हैं, खड़े रहते हैं, नहीं, इनको संत नहीं कहेंगे। तब संत किनको कहेंगे? उपनिषदकार ने कहा है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चाष्कर्माण तस्मिन् दृष्टि परामय। विद्यते हृदय ग्रंथि, जो अंतः साधन के द्वारा जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोल चुके हैं, जिनके सारे संशय समाप्त हो चुके हैं, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसी को संत कहा गया है। हम लोग सिद्धांत में पाठ करते हैं, शांति स्थिरता और सरलता कहते हैं, शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। शांति, शांत सर्व सर्वेश्वर कहिए, शांत सर्व सर्वेश्वर है तो परमात्मा है। क्यों कहा ऐसा? इसलिए परमात्मा में हल्चल नहीं होता है, हिलडोल नहीं होता है, कंपन नहीं होता है, उनका कभी नाश नहीं होता है। और जितनी और चीजें हैं सब में कंपन होता है, स्थूल में कंपन, सूक्ष्म में कंपन, कारण में कंपन, महाकारण में कंपन और चित्रमंडल में भी कंपन, सब में लोड होता है और इसका नाश भी होता है। परमात्मा में
क्या होगा क्या होगा? चुपचाप शांत शांत होकर बैठिए, बोले आप सब हो जाएंगे। हाँ, मैं कह रहा था चेतन मंडल में भी कंपन होता है क्योंकि वह बना है, परमात्मा से उसकी उत्पत्ति हुई है। ये परमात्मा में कंपन होता है, हिलडुल होता है। हिलडुल तो वहां होता है जब घास हो, खाली जगह हो। परमात्मा से खाली नहीं, हिलडुल कहाँ होगा? इसीलिए गुरु महाराज ने इस तरह के शब्द का प्रयोग किया है। शांति इसी तरह श्रद्धा कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेती है वे संत कहलाती है। मतलब जो परमात्मा का साक्षात्कार कर ली होती है वे संत होती है। आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले अपने देश में कौरव और पांडव संपत्ति के दोनों में लड़ाई हुई। अब लड़ाई होने को है, जो होने को है, एक तरफ कौरव सेना, एक तरफ पांडव की सेना। उस भयंकर युद्ध में अर्जुन के साथी काम किए थे भगवान कृष्ण। युद्ध कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां दोनों सेनाएं खड़ी है, बीच में स्पेस है, खाली जगह है। तो अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से, आप मेरे रथ को उस खाली जगह पर ले चलिए, हम देखेंगे सामने में हमको किन लड़ना है। वहां रथ को आगे बढ़ाए, जहां खाली जगह थी खड़ा। अब सामने में देखते हैं अर्जुन भीष्म में रथ पर बैठे हुए हैं युद्ध करने के लिए। भीष्म में उनके दादा लगते थे। द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, उनके मान विद्या करने वाले गुरु थे। शल्य बैठे युद्ध करने के लिए उनके मामा थे। अपने स्वजन संबंधी को देखा, अपने गांडी धनुष को रथ पर रख दिया और अस्पष्टों में बोले, भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान तरह तरह से समझाने लग गए। समझाने के सिलसिले में अर्जुन कुछ पूछते भी जाते थे, वहां समझाते तो बीच में प्रश्न करते थे। इसी सिलसिले में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, क्या भगवान कृष्ण संत का लक्षण मत बतलाने लग गए, संत से मत कहने लग गए। तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान थोड़ी देर के लिए मोबाइल को बंद रखें, थोड़ी देर पास उनके पास मोबाइल है और करते हैं। अर्जुन ने पूछा, भगवान इस प्रकार के क्या लक्षण है, मतलब संत के क्या लक्षण है, कि किस प्रकार बोलती है, किस प्रकार बैठती है, किस प्रकार चलती है। भगवान कृष्ण ने कैसे संत चलती हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलती हैं, इस मतलब कुछ नहीं बोले। क्या बोले? उसके लक्षण बतलाए। वह संत, वह कामनाओं का त्यागी, आत्मा द्वारा आत्म संतुष्ट रहने वाला, दुख सुख से दुखी सुखी न होने वाला, मनोविकार से रहित और स्थिर बुद्धि वाला होता है। उदाहरण क्या दिया? जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोखले में समेट लेता है, उसी भांति जो इंद्रियों को उनके विषय समेट लेता है, अर्थात
इंद्रियों के अंतर की चेतन धारा पार्श्व धारा को उसके केंद्र समेत लेता है, अस्तित्व दीवाला होता है। ये लक्षण बताए कि जो अपने चेतन धारा को, अस्तित्व धारा को अपने केंद्र समेत लेता है, वह होते संत। दुख सुख संपत्ति प्रति मान अपमान है और सहार देगा। वे दुख में सुख में सब एक समान रहती है। ऐसा नहीं दुख मुक्ता जाते हैं और सुख में मस्त हो जाते, ऐसा नहीं, सब समान रहती है। जो ऐसी संत होती हैं उनसे भगवान भी डरते हैं, अवतारी महापुरुष भी डरते हैं। और ने जब कहा संत हमारे प्राण रहो मैं साथ में, 3 लोग सब रहे संत के हाथ में, मोह डारे बेच जुर्माई ना करो, अरे हारे पलटो हरि देश का संत से मैं डरो। उसने कहा अपने भक्त उद्धव जी से, मैं संत से डरता हूं। क्यों? संत का दर्जा भगवान से बेशी होता है। संत भगवान के कर्म को काटने की शक्ति रखती है। संत का दर्जा भगवान से बेशी। इसलिए भगवान राम ने मां सभी के माध्यम से कहा संत का संग कीजिए, शरण में जाइए। संत के शरण में जाने से अगर विपत्ति का पहाड़ गिर गया है तो संत के दया से विपत्ति कट जाती है। इसलिए अपने देश में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर हुए, उसमें बहुत सा राजा अपने देश में था। एक राज का नाम था वत्स देश। भगवान महावीर के समय में एक जगह का नाम था वत्स, कोई वत्स देश, अंग देश है उसे वत्स देश है। वहां की राजा थे शतानी। इनकी पत्नी का नाम था मृगावती। मृगावती देखने में बहुत सुंदरी थी। उस समय उज्जैनी की राजा, जिसका नाम था चंड प्रद्योत, नामे चंड प्रद्योत, अस्वाभाविक चंड किसी तरह से मृगावती के संबंध में मालूम हो गया वह बहुत सुंदरी है। उनके पति जो है शतानिक, तो कमजोर राजा है, उनके पास किसी सेना भी नहीं है, उनका छोटा देश है। चंद्रप्रद्योत सोचता है मैं तो बलवान हूं, मेरे पास किसी सेना है। अपने मंत्री से कहा जाकर के कहिए शतानिक को उनकी जो पत्नी मृगावती है मेरे यहां वो भेज दें। वह उसकी पत्नी बन के नहीं रहेगी, मेरी पत्नी बन के रहेगी। चंद्रप्रद्योत का मंत्री आया वत्स देश, शतानिक के पास गया और कहा मेरे राजा की ऐसी आज्ञा है, आप अपनी पत्नी को उनकी पत्नी बना के सुपुर्द कर दीजिए। बड़ा खराब है, खराब कैसे नहीं लगेगा। कोई अपनी किसी की पत्नी कोई मांगे अपनी पत्नी दे दो, मैं अपनी पत्नी बना होगा, नहीं दुख होगा। बहुत दुख हो गया, क्रोध भी आ गया, जब उल्टा सीधा बोल भी दिए कि मैं कमजोर राजा क्यों न हो, उल्टा सीधा मुंह से निकल गया। जाके मंत्री ने कहा
वह राजी नहीं है, अपनी पत्नी आपको स्पर्श नहीं करेगा। चंद्रप्रद्योत ने फिर खबर भेजा, अगर भला चाहते हो मृगावती को सुपुर्द करो, तुम्हारे पर चढ़ाई की जाएगी। जब यह सुना सतानी बेचारा डर गया। अब क्या है, कोई चारा नहीं था, पत्नी को नहीं भेज सकता है, चिंताग्रस्त, अब क्या करें। चंद्रप्रद्योत ने चढ़ाई कर दी, उनकी नगरी को घेर लिया। जब मालूम अस्तानी को मेरी नगरी घेर लिया, वो दुष्ट राजा है, अब हमको जान से मार देगा, मेरी पत्नी को ले लेगा। डर के मारे का छाती कांपने लगा, धड़कन बढ़ गया, और धड़कन बढ़ने पर उनकी मृत्यु, डर के मारे मर गए। जब चंद्रप्रद्योत को मालूम हुआ डर के मारे मर गया, उस दिन तो लौट गया। फिर खबर दिया, मैं कभी वहां जा सकता हूं और मृगावती को अपने पति बना सकता हूं, मैं कभी आ जाऊंगा। अगर भला चाहे उनकी पत्नी मृगावती स्वेच्छा से मेरे पास आ जाए। ऐसा मृगावती क्या करती है, समाज के लोगों को बुलाकर क्या करें। तो समाज के लोगों ने कहा आपके पास सेना तो बहुत कम है और कमजोर है, एक काम कीजिए, सुरक्षा कल्पना कीजिए, चार आपका जो निवास स्थान है 4 दीवारें दिलवा दीजिए, मजबूत गेट बनाइए, सुरक्षा के साथ आप रहिए। क्या ठीक है, 4 दीवारें दिया गया, मजबूत गेट लगाया गया, सब बात ठीक हो गया। मृगावती सोचती है मजबूत दीवार हो या मजबूत गेट हो, वह तो बलवान है, जब आएगा गेट तोड़ देगा, दीवार तोड़ देगा, और जब से उनको पकड़ कर ले जाएगा, अपनी पत्नी बना लेगा। अब क्या है, मेरे पास कोई सेना नहीं, समाज में रुका सकेंगे नहीं। सोचते सोचते मन में आया कोई हमारी रक्षा करेगी, एक संत हमारी रक्षा कर सकते हैं। आंख बंद करके, मुंह को बंद करके हृदय से पुकारने लगे भगवान महावीर को। आप छूट के महापुरुष हैं, मेरे विपत्ति का पहाड़ गिर गया है, दया कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। संत दूरदर्शी होती है, भगवान महावीर चल मृगावती का स्फूर्णा हो गई। मैंने प्रार्थना की है कि अवश्य आएंगे। अपने नौकर से बोलती है गेट खोलो, समाज के लोगों ने कहा नहीं गेट मत खोलिए, आज मैं कहती हूँ गेट खोलो, गेट बंद रहने में क्या होगा, जब उजनी का राजा आ जा गेट तोड़ देगा। मैंने भगवान की याद की है, भगवान की याद की है, गेट खोल दो। आदमी को आकर के गेट पूरा खुल जाएगा। भगवान महावीर धीरे धीरे उनके यहाँ पहुंचे। मृगावती पहले से आस लगा के रखी थी, वे जरूर आएंगे दर्शन देने के लिए, जरूर हमारी रक्षा करेंगे। इसे भगवान महावीर आए, प्रणाम की, बैठने के लिए निवेदन की। भगवान महावीर बैठ गए, अति संचों के साथ भगवान महावीर बैठ गए। उनके स्वागत के लिए कुछ और कुछ करना है। मृगावती
घर के अंदर जाकर कुछ काम करने लग गई, उनको यह खिलाना या खिलाना कुछ करने के लिए। उसी समय में ऐन मौके पर या वहां महान की प्रेरणा से चंद्र प्रद्योत वहां पहुंच गया, सेना लेके पहुंच गया। सेना बाहर रहा, चंद्र प्रद्योत घुस गया, गेट खुला हुआ था, घुस गया वहां मृगा को पकड़ने के लिए। तो जैसे भीतर घुसा तो देखता क्या है, भगवान महावीर बैठे हैं। अब भगवान को देखते ही उनके बुद्धि में परिवर्तन आ गया, प्रणाम किए, असली जाके बैठ गए। भगवान महावीर ने कहा, आप विद्वान हैं, आप समझदार हैं, आप में विवेक है, बगैर दोष का जीवन हत्या क्यों करते हैं, क्यों तो सुख सताती है? कुछ नहीं। मृगावती आई, भगवान महावीर प्रणाम करके बैठ गए। अब देखिए स्थान चंद्र प्रद्योत बैठा हुआ है, अब बगल भगवान महावीर के समीप में मृगावती आके बैठ गई। हिम्मत नहीं हुआ नजर उठा कुछ देखी। जिनको जबरन पत्नी बनाने के लिए तैयार हो गया था, आया पकड़ने के लिए पत्नी बना लेंगे, मृगावती आई, बैठ गई बगल में। हिम्मत नहीं हुआ मृगावती नजर उठ देखी, सिर नीचे करके बैठा रहा। मृगावती ने कहा, भगवान आपसे मेरी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? प्रार्थना यह है, मेरे पति मर गए, मैं विधवा हो गई, हमारी इच्छा है तो मैं आपसे दीक्षा लेकर के मैं भिक्षुणी बन जाऊं और साधना करूं। लेकिन एक बात खटक रहा है, एक ही बेटा मुझे है, छोटा है, उसका नाम उदयन रखी है, 4-5 साल का है, इसको कौन पढ़ाएगा? तो भिक्षुणी बन जाएगी, घर कोई है नहीं, इसको कौन पढ़ाएगा? कौन राजनीति सिखाएगा? कौन इसका लालन पालन करेगा? क्या करने से मृगावती चुप हुई। शतानिक ने कहा, देखो आप पत्नी बनाने के आया था तो क्या बोलता है, बहन क्षमा। अब देखिए कितना परिवर्तन हुआ है, बहन क्षमा करो। उद्यम का भार नहीं पड़ गई, मैं उसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, कुमार बनाऊंगा, राजनीति सिखाऊंगा, राजा बना दूंगा, और तुम भगवान से दीक्षा लेकर के भिक्षुणी बन जाओ। मृगावती से दीक्षा ली, भिक्षुणी बन गई, और चंद्र प्रद्योत उस बच्चे को लेकर के उस बच्चे की देखरेख करने लग गया, पढ़ाया लिखा, विद्वान बनाया, होशियार बना दिया। अब देखिए संत के दर्शन करने से कितना लाभ होता है। चंद्र प्रद्योत का भी कल्याण हुआ, मृगावती का कल्याण हो गया, बच्चे का भी कल्याण हो गया। इसलिए माध्यम से भगवान श्री राम ने कहा, संत का संग कीजिए, परिवर्तन हो जाएगा। जो संत का दर्शन करते हैं उनके पाप का नाश होता है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है रामायण के किष्किंधा कांड में, शारदा तपनिशि शशि अपहरहि संत दर्शन पातक टरहि। शरद को ताप को रात चंद्रमा हर लेता है। इसी तरह से
संत के दर्शन से पाप का नाश होता है। इसी आशय को लेकर के भगवान श्री राम ने मां श्री माधव से कहा, उन्होंने उपदेश दिए कि संत का संग कीजिए, महापुरुष संग कीजिए। तो जो संत का संग करते हैं उनका यह लोक और परलोक दोनों बनता है। जो महापापी आदमी है, रात दिन खून खराब करती रहती है, लूट घसोट अनाचार विचार करती रहती है, महापापी है। पाप करते करते उसका शरीर शांत हुआ, मर गए। कभी संतों का आसन नहीं की, कभी अच्छा काम नहीं की, रात पापी करती रही। पाप करते करते ही उनकी मृत्यु हो गई। अगर कोई छोट के महापुरुष उस पापी के शरीर को देख लेते हैं या उनके शरीर को नहीं देख पाए, समाज के लोग उस पापी के देह को लेकर श्मशान घाट जलाने लग गए। जलाते हुए जो धुआं निकल रहा है, धुआं उठ रहा है, जो भगवत्ता संत है वो धुआं को अगर देख लिए, पापी के शरीर के जलने से धुआं उत्पन्न हुआ, अगर धुआं को देख लिए और धुआं भी समाप्त हो जाए, दाह संस्कार संपन्न हुआ। जो लोग गए हैं दाह संस्कार में, प्रतीक्षा किए, आग ठंडा हुआ, राख बन गया, उस राख को झाड़ बहाड़ करके पानी में फेंक दिए, स्नान करके वे लोग चले गए। साफ करने में अगर उस पापी का थोड़ा सा राख उस स्थान गड्ढे में अगर पड़ा हुआ है, झाड़ू देने में छूट गया, अगर ब्रह्मविद्ता संत घूमते घामते उसका पहुंच जाए, अंत दृष्टि पड़ जाए उस राख पर, जिस पापी के देह का राख है, उस जीवात्मा की शक्ति हो जाती है। सब इतना संत में ताकत है। संत जो काम कर लेंगे वह काम भगवान भी नहीं कर सकेंगे। संत का दर्जा सबसे ऊपर होता है। संत की पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। जो समझदार लोग हैं संत की पूजा करती हैं, संत का दर्जा सबसे ऊपर है। पलटू साहब ने कहा, बड़ा होत ही पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लीन्हा, देवता तेज को नजर में सबको चीन्हा, सबका खंडन किया खोज तीन निकारा, तीन में दूसरी मुक्ति का एक ही द्वारा, हरि को लिया निकाल मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच संत है गुण तीन न्यारा, पलटू प्रथमे संत जन दूजे हैं करतार, बड़ा होते पूजिए संतन किया विचार। संत का दर्जा सबसे ऊपर। जिस शब्दों में पलटू साहब ने कहा, सबसे बड़े संत दूसरा नाम है, तीजे दस अवतार तुम्हें प्रणाम है, ब्रह्मा में सकल संसार है, अरे हारे पुलटू सकल संकुट सरदार है। राजा लोग मुकुट पहनती है, कोई राजा अपने पैर मुकुट नहीं बांधती है, ठोड़ मुकुट नहीं बांधती है, कमर मुकुट नहीं बांधती है। मुकुट कहाँ बांधते हैं? कहाँ बांधते हैं? सिर में। शरीर को भी भागा सिर पर मुकुट धारण करती है। इसी तरह से संत का दर्जा सबसे ऊपर, उससे बड़ा कोई और कोई नहीं। इसी आशय को लेकर भगवान राम ने कहा, अगर कोई कल्याण चाहे तो सबसे पहले उन्हें संत का संग करना, संत का संग।
खेचर, भूचर जो भी है, खेचर प्रेत में एक जोनी है खेचर, भूचर जो पृथ्वी के अंदर रहने वाला है, दीमक आदि। अगर संत खेचर को या भूचर को भी देख ले, उसके शरीर में क्या पाप है उसमें पार कर जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री राम ने महापुरुष के माध्यम से कहा संत का संग कीजिए, महापुरुषों का संग कीजिए, तो आपके अंदर में अच्छा संचार हो जाएगा। प्रत्येक शरीर के अंदर में उनके गुण की निष्ठ आभा होती है, वह निष्ठ की आभा दूर तक फैलती है। जैसे हम लोग यहां बैठे हैं, जो जिस गुण के हैं उनकी आभा चारों तरफ घेरी हुई है, दूर तक फैली हुई है। संत की पवित्र आभा जो शरीर को घेरे हुए दूर तक फैलती है। उस आभा के अंदर जो कोई आ जाती है, उनके अंदर में वो आभा निष्कर जाता है, उसके अंदर में अच्छा संचार हो जाता है। जैसे देखिए, स्वामी देखिए, कोई साधु बाबा इधर से जा रहे हैं और उधर से कोई शराबी आदमी आ रहे हैं, शराब पी के आ रहे हैं। शराबी आदमी बक बक करते चलता है, कुछ बोलते चलता है, अलबत बोलते चलता है, तो अनाप शनाप बोलते उधर से आ रहा है, अब कोई साधु उधर से जा रहे हैं। जब आमने सामने हो जाती है तो शराबी आदमी बढ़ा के बोलता है, प्रणाम बाबा। क्यों बोलता है? बड़बड़ा के बोलता है, प्रणाम बाबा। क्यों बोला? साधु बाबा के शरीर में जो पवित्र आभा है वो आभा उसके शरीर में घुस गया, इसलिए बोलते हैं बड़बड़ा के प्रणाम बाबा। तो संत की आभा अति पवित्र होती है, दूर तक फैलती है। आभा में जो कोई आ जाती है उनके अंदर में अच्छे संचार हो जाता है। उनकी बुद्धि कल्याण, उनकी बुद्धि परमात्मा पर लग जाती है। तो संत का संग करेगी भगवान राम ने कहा। इसके आगे क्या कहा? जो शरीर माम कथा प्रसंग, जहां कहीं कथा प्रसंग हो, सत्संग हो, भागवत कथा हो, सर्वनुवाद हो, वहां जब जाए क्या कहा जा रहा है सुनना चाहिए। सब तरफ से ख्याल को समेट करके सुनने लगा देना चाहिए। जो सब ख्याल समेट कर सुनने में लगाते हैं, सुनने का प्रभाव पड़ता है। क्या कहा जाए? सुनने का प्रभाव पड़ता है। कहने वाले कह रहे हैं और सुनने वाले ख्याल अलग है। कभी की बात सुनना, कभी की बात सुनना, कभी उधर देखना, उधर ताकते हैं। तो जो लाभ होना चाहिए उसके बचित रहे। इसलिए भगवान राम की आज्ञा है कि जहां कहीं कथा प्रसंग हो, सत्संग वार्ता हो, भागवत कथा प्रारंभ हो, वहां जब जाए शांत भाव से बैठे, हलचल नहीं, गपशप नहीं करे। गपशप करने से होता क्या होता है? अपने तो सुनते नहीं है और दूसरे को बाधा डाल देते हैं। तो दूसरे को बाधा डालना पुण्य का संचय नहीं हुआ और पुण्य का संचय हो गया। तो यह काम नहीं करना चाहिए। आज राम ने कहा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगण, करी कपट तजी कान। गुरु की सेवा करने के लिए कहा। कैसे? बिल्कुल मान रहित होकर गुरु की जो आज्ञा हो जाए श्रद्धा या नहीं। गुरु आज्ञा करे और शिष्य उसमें अपना बुद्धि लगाकर उसका खंडन करें। अगर ऐसा करेंगे तो शिष्य को जो लाभ होना चाहिए उसे बचत रहते हैं। गुरु की जो आज्ञा हो
सिद्धार्थ इतने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, जिन्हें आप पढ़ेंगे गुरु की जो आज्ञा हुई है अपने सिर को रखिए, तब महत्व प्राप्त किए हैं। और जो उल्लंघन किया है ये महत्व प्राप्त नहीं किए हैं। आज्ञा प्रदान करने, आज्ञा मानने वाले कुछ महापुरुष भी हैं, महत्व प्राप्त किए हैं। गुरु नानक साहब उच्च कोटि के संत हुए। जब ये मौज में आकर रहने लग गया, संत के विचित्र मौज होती है। इधर क्या कि नानक साहब जानबूझ करके परीक्षा लेने के ख्याल से जानबूझ करके परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? तो नानक साहब को दो पुत्र था। बड़े पुत्र का नाम था श्रीचंद्र, छोटे का नाम था लक्ष्मीचंद्र, और बहन का नाम था नानकी। तो नानकी कई बार कह चुकी थी नानक साहब से, यह जो गुरुगद्दी है श्रीचंद्र को मिलना चाहिए, उन्हें हमारे भतीजा को मिलना चाहिए। नानक साहब स्वीकार नहीं की, ये बहुत बार कह चुकी। तो नासिक बार परीक्षा लेना चाहिए, परीक्षा पास हो जाएगा तब देखा जाएगा। जाड़े का समय, अंधेरी रात, नानक साहब क्या करने लगे? अपनी मौज में आकर के एक कटोरी रखते थे अपने पास, एक कटोरी, और उसी एक कटोरी से अपना सारा काम करते थे। उसी से पानी पीते थे, उसी में भोजन करते थे। 100 जाते कटोरी लेके जाते थे, लोटा नहीं, कटोरी लेके जाते थे, एक कटोरी रखते थे। जाड़े का समय, अंधेरी रात, आधी रात के समय में जानबूझ करके नानक साहब क्या किए? कटोरी को नाले में गिरा, और गिरा करके और रोने लग गए। उनका आवाज को सुन करके उनकी बहन नानकी भी जग गई, की धर्मपत्नी भी जग गई, दोनों बेटे भी जग गए। बगल अंगद साहब थे, अंगद जी थे उनकी सेवा में, वो भी जग गए। क्या बात है, क्यों रोते हैं, क्यों रोते हैं? तो अपने बड़े बेटे से बोले, बेटा हमारी कटोरी नाला गिर गई है, निकाल दो। तो जैसे बोले निकाल दो, उनके बड़े बेटे श्रीचंद जी बिगड़ गए। रात है, जाड़े का मौसम है, गिर गई नाले में, गंदा पानी गिर गया है, जबरदस्त काम कीजिए। क्या रोते हैं? मिस्टर आए बुलाएंगे, मिस्टर को बुलाएंगे, निकाल देगा, साफ कर देगा, उससे काम कीजिएगा, जबरदस्त काम कीजिए। नहीं बेटा, हमको वही कटोरी निकाल दो, वही कटोरी को निकाल दो। क्या बकबक करते हैं? दूसरे से काम कीजिए। नहीं बेटा, वही कटोरी निकाल दो, हम उसी से अपना काम, दूसरे बर्तन नहीं लेंगे। फिर बिगड़ गए, क्या बकबक करते हैं? बुद्धिभ्रष्ट हो गई है, नहीं निकाले। बगल में अंगद जी थे, कहते बेटा कटोरी गिर गई नाले में, निकाल दो। तो जैसे कहा निकाल दो, जाड़े का समय है, देह में गंजी पहना हुआ था, गंजी भी नहीं खोले, जिस आज्ञा हुई बेटा कटोरी निकाल दो, और जो कपड़ा पहना हुआ कपड़ा पहने ही नाले कूद गए। कटोरी को निकाले, साफ कर दे उस ठीक से, राख से मिट्टी से उसको ठीक से मल दिए, धो दिए, हल कर दिए। अब जो आज्ञा तुरंत कर दिए। एक बार और सुना, नानक साहब मौज पा करके अपने को पगलपन जैसा करने लगे। लोग जैसा समझ पागल हो गया। इधर अपने शिष्यों से बोले, चलो चलो मेरे साथ चलो, जो चलना चाहे चलो। तो कोई से तैयार हुए, चले।
किधर चले तो नदी की ओर चले। संजोग से कुछ बहता दिखाई पड़ा, सब लोग देख रहे कुछ बहता जा रहा है। नानक साहब ने कहा कुछ बहता जा रहा है और था मुर्दा। सब लोग देख रहे मुर्दा बहता जा रहा है। नानक साहब ने सबसे कहा, शिष्यों से कहा, अपने बेटे से भी कहा, और जो बहता जा रहा है उसको खींच कर लाओ, हमें खाते तुम लोग भी खाना। अब मुर्दा कौन खींचेगा, कौन खाएगा? पागल हो गया है। सब लोग हट गए, खींच कर लाओ, हम खाएंगे, तुम लोग भी खाना। उनके दोनों बेटे पीछे हट गए, शिष्य और शिष्य पीछे हट गए। अंगद साहब से कहा, बेटा वो जो बता जा रहा है खींच कर लाओ, हम खाएंगे, तुम भी खाना। जिस आज्ञा हुई अंगद साहब पानी घुसी, तो मुर्दा बताओ जा रहा था, घुसे, थोड़ा तैरे, पकड़ लिए, कपड़ा लपेटा हुआ था उसमें, पकड़ खींच के लाए, तैर के खींच के लाए किनारे में, कपड़ा से ढका हुआ है। नानक साहब वहां आ गए। नानक साहब ने कहा, खाओ, पहले तुम भी खाओ। कहा, गुरुदेव किधर से खाए, पैर तरफ से खाए कि मुंडी तरफ से खाए? कहा, तुम्हारी जो इच्छा, थोड़ा कपड़ा हटाओ और खाओ। अब अलग में देख रहे हो कि सिर्फ क्या आज्ञा हो रही है, मुर्दा खाने का आज्ञा हो रहा है। आज जैसे कपड़ा हटाया और सब मुर्दा में एक नंबर का हलवा था। गुरु से दोनों खाने लग गए। आज जो बगल में खड़ा था तमाशा देख रहा था, थोड़ा सा उनको नौबत दे दी। आप कैसी परीक्षा, इस परीक्षा में अंदर साहब पास हो गए, उनको गुरु दी गई। जो आज्ञा हो या श्रद्धा, भगवान राम हरि हैं, मुझ सेवा कीजिए, जो आज्ञा श्रद्धा, तलब में कुछ भी नहीं। अभी दिन है, कहां दिन है, रात है तो रात है, कोई टाला टोली नहीं, जो आज्ञा ठीक है। जो गुरु की सेवा करते हैं, अगर गुरु प्रसन्न हो जाती हैं, थोड़े ही दिनों में उनका बहुत काम निकल जाता है। पल में कर दे निहाल, पल में गुरु शिष्य को निहाल करते हैं। इसलिए गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु सेवा स्वरूप में बताया गया है। भगवान शिव अपने धर्मपत्नी पार्वती से बोले, गुरु देवो गुरु धर्मो गुरुष्ठा परम तप, गुरु प्रथमास्ति त्रिवान तथ्यामिति। हे देवी, गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरुष्ठा परम तप है, उस गुरु से बढ़कर और कोई नहीं है। या तो माँ पार्वती से बोले भगवान शिव, अब माँ पार्वती कम नहीं थी, वह भी बहुत बातों को जानती थी। लगे हाथ पार्वती जी बोलती है भगवान शिव से, गुरु भक्ति परम नास्ति, भक्ति सर्वत है, गुरु पूजा बिना नाथ कोटि वृथा भवेत्। गुरु भक्ति परम नास्ति, हे नाथ, गुरु भक्ति से बढ़कर दूसरा कोई भक्ति नहीं है। गुरु पूजा किए बिना करोड़ प्रकार की पुण्य सब व्यर्थ हो जाती है। गुरु की पूजा, गुरु सेवा करने के लिए महापुरुषों ने कहा, तो जो गुरु की सेवा करते हैं उनका यह लोक और गुरु बनता है। गुरु सेवा करने के लिए भगवान राम ने कहा। सेवा में बड़ा गुण है। जो बड़ों की सेवा करती हैं, सेवा बड़ा गुण है। सेवा से बहुत लाभ होता है। राजा दिलीप अधिक उम्र के हो गए,
एक भी संतान नहीं। वशिष्ठ के पास गए, दुखनामा सुनाया, कहा कि देखो तुम कैसे आ रहा था, कामधेनु पर नजर पड़ा तो प्रणाम नहीं किया, तो तुमको साप दी है, तो वो संतान नहीं होगा। और महाराज देखिए, कहा देखो मेरे पास कामधेनु की बछिया है, इसकी तुम सेवा करो। अब गुरु की आज्ञा हो गई, इस बच्चा की सेवा करो, इनकी दया से तुमको पुत्र होगा। अब बच्चा की सेवा में लग गए, जिधर जाती थी गर्वी जाते थे, हरा हरा घास खिलाते थे। अगर बच्चा चलती चलती घोर जंगल में चली गई, अब गुरु की कैसी परीक्षा। एक सिंह ने उसको पकड़ा, अब खाना चाह रहा है। राजवीर पहुंची, प्रार्थना की, आपकी गुरु की यह संपत्ति है, आप इनको नहीं खाएं, इसके मतलब मुझे खा ले, मैं लेट कर आप मुझे खा लें, तभी सही रूप में आ। आप देखिए, बच्चा से गुरु का आज्ञा और बच्चा की सेवा करो, उनकी सेवा के कारण ही उनको संतान प्राप्ति हुई। जो सेवा करते हैं तो गुरु की दया से उनका यहाँ लोग दोनों बनता है। तो देखिए, गुरु की शारीरिक सेवा सबको उपलब्ध नहीं होता है। जो बहुत पुण्य किए हैं और संस्कारी हैं, उनको अपने शारीरिक सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन उनकी जो आज्ञा है उसका जो पालन करती है उनकी सेवा है। एक बात मैं सुनाता हूं, लगभग 2-3 अपराह्न का समय होगा। गुरु महाराज जी को पर्वत आश्रम में छावड़ पर लेटी हुई थी। मुझे आज्ञा हुई सत्संग जो ले आए, पढ़ो, इसमें चक्रदास जी की वाणी है, उसको पढ़ो, अष्टपदी में गुरु पर इसको पढ़ो। मैं पढ़ने लग गया। उसकी पहली पंक्ति है, गुरु बिना और न जान मान मीरू। अंतिम कड़ी है, हरि सेवा सर्व सेवा पंचार, तरुणी बरारी में क्या विचार। इतना जब पढ़ लिए तो बोले अब छोड़। मैं देखा उदय प्रसन्न मुद्रा में है, तो मैं निवेदन किया, चाहे एक बात जानना चाहे, बोलो। मेरा भी पढ़ लिए जगन्नाथ की वाणी में, हरि सेवा स्वर्ष गुरु सेवा पंचार, तरुणी बरारी में क्या विचार। कोई आदमी मंदिर में जाकर 100 वर्ष पूजा पाठ करते हैं, वो एक तरफ, और कोई अपना गुरु के सेवा करते हैं, लिखल से पलचार। हजूर की सेवा में छिए, ये आपके पर गिरे हुए एक कम समय एक गिलास पानी भी नहीं पिला पाता, ये बेसी करना है। महाराज जी बोले, यहाँ पलचार से मतलब है क्षणिक सेवा सीधी। मैंने कहा इतना कहने के बाद फिर हम प्रभा जी बोले, उसको समझाने लगे। हमारे गुरु बाबा साहब मुरादाबाद में रहती थी, बड़े करीब मिजाज के थे। मैं साल पर एक बार दो बार वहां जाता था, एक बार 3-4 दिन रहने का मौका लगा। इस दरमियान
इधर मैंने उनका पैर दबाया। देखते हो हमको किसी की कमी है? मैंने कहा जी जरूर है। बोल तो दिए ये जुड़ गया। मान ये है हम बढ़ के सोचने लगे उनके समीप में, गुरु महाराज जी अपने गुरु बाबा साहब का इधर पैर दबाए, उनकी दया से महर्षि हो गए, सारे संसार की ख्याति फैल गई। इतना लोग सत्संग घर बनाने के लिए समझा कि रह नहीं सकती है, इतना चावल दाल गेहूं पहुंचाते खा नहीं सकती है, इतना कपड़ा पहुंचाते नया पहन आता हूं फिर पहन नहीं सकती है। इसी तरह से पूज्य संसी बाबा है, पीरमगन बाबा है, हजर बाबा है, मैं हूँ और एक आदमी है जो किस सेवा में है, तो हमको हम लोग चीज कमी नहीं रहेगी। लेकिन यह तो सबके होना चाहिए। नेपाल में जिनके शिष्य लोग हैं और दूर दूर से लोग आते हैं, तो हम लोग साथ में रहने वाले जितने लोग कहते हैं दूर से प्रणाम कीजिए, पैर मत छूइए। तो यह अर्थ जो हुआ यह हम लोगों के लिए हुआ, किसी कमी नहीं रहेगी, लेकिन अर्थ थोड़ा सबके लिए अर्थ होना चाहिए। लेकिन मौका आने लगा उनको समाधान करवाने का। आज यह बात हुई, कल परसों एक दिन के बाद ही पहले से प्रोग्राम बना हुआ था संथाल परगने में पत्थरगावा में बजा, छोटा सा बाजार है, वहां के सत्संगी थे मोती तकरीबन मरवाड़ी, उन्हीं के यहाँ तो नवाज उनके यहाँ गए, शाम में पहुंचे, रात्रि विश्राम हुआ, प्रातः काल के सत्संग में चलना है, थोड़ा सा तैयार किए, बच्चे में बैठाए, लेके पंडाल गोद में उठा करके कुर्सी में बैठा दिए, महाराज जी को आसन बैठा दिए। बाएं तरफ में कुछ संसी बाबा, दाहिने तरफ में मैं और महात्मा लोग। प्रातःकाल का अस्थि प्रार्थना हुआ, ग्रंथ पाठ हुआ, उसके बाद कुछ संसी प्रवचन करने लग गए। उनका प्रवचन शुरू प्रवचन कर रहे हैं और मेरे मन में खुद बुद्धि शुरू हो। क्या खुद बुद्धि? हमारे गोपाल हम बोले थे हरि सेवा सेवा प्रचार परम क्या विचार, इसका मान है, इसका अर्थ है क्षणिक सेवा। बाबा साहब को थोड़ा पैर दबाए, ये महर्षि हो गए, कमी नहीं, इसलिए इसी तरह हम लोग किसी कमी नहीं रहेगी। लेकिन यह एकांगी अर्थ है, असक्रिय होना चाहिए। मन हम विचार कर रहे हैं, अगर महाराज अंतर्यामी थे, वे संत अंतर्यामी थे। जब पूज्य बाबा का प्रश्न समाप्त हुआ, माइक लगाने वाले माइक सामने लगाने लग गए, माइक सेट कर रहे हैं, अमर वही बात फिर आ गई, यह बात सक्रिय होना चाहिए। यह जो क्षणिक सेवा से है तो हम लोगों के लिए है, लोगों के लिए नहीं है। हम सोच रहे हैं हमारी सेटिंग हो गया, अब वहां जब बोलेंगे तो पहले वंदना किए, इसके बाद उनको बोलने का जो शैली था प्यारे लोगों, इसके बाद तब बोले संत चरणदास जी महाराज ने यह जो कहा है हरि सेवा गुरु सेवा प्रचार तो मेरे बराबर विदन क्या विचार, इसका एक अर्थ यह भी होता है। कला कैसी है, क्या कह रहे हैं चरणदास जी महाराज ने जो लिखा, यह कहा है हरि सेवा गुरु सेवा प्रचार तो मेरे बराबर क्या विचार, इसका एक अर्थ यह भी होता है। मतलब एक अर्थ पहले बता चुके हैं, अब दूसरा अर्थ हम बता रहे हैं। जैसे महाराज जी बोले हमको सुनने लगे, आप क्या कहें? महाराज जी बोले इसका एक अर्थ यह भी होता है, गुरु जो इस ढाल बोलने की प्रक्रिया बता दी है, माया की मान्यता की धार को जोड़ने की, अगर कोई एक पल आधा पल से हम एक करेंगे जोड़ लेंगे, यह जो गुरु की सेवा हुई